बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज मैं आपसे आई थिंक एक दिन के गैप के साथ मिल रही हूँ और रीज़न ये है कि मैं हो गई थी हीट स्ट्रोक का शिकार। तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रही और मैं आपको यही मैसेज करूँगी कि हीट स्ट्रोक के बाद अल्लाह ताला जिनको दोबारा से हेल्थ दे देता है तो अल्लाह उनको नई ज़िंदगी देता है। और बहुत केयर करें अपनी फैमिली की, बच्चों की। आप बाहर जाएं तो अम्ब्रेला लेके निकलें। ज़रूरी नहीं कि अम्ब्रेला आपसे बारिशों में ले, गर्मी में बचने के लिए अम्ब्रेला का यूज़ करने में कोई भी एम्बैरेसमेंट नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड, आज की जो फेवरेट सेलिब्रिटी है सईदा इम्तियाज़। सब जानते हैं सईदा इम्तियाज़ की जो मॉडलिंग है, जो उनकी एक्टिंग है, मॉडलिंग में ज़्यादा है वो, और बोल्ड मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे सईदा इम्तियाज़ की बोल्ड मॉडलिंग को लोग देखते हैं, देखने में तो काफ़ी प्रेटी हैं। और सईदा इम्तियाज़ का हमने कभी कभी उनके घर में क्लासिकल डांस भी देखा है, जो वो कभी कभी अपलोड किया था उन्होंने, एक आध दफ़ा मैंने देखा था। अच्छा, नॉर्मली कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, उनमें एक ये भी हैं। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, अब तक हम उनके ड्रेसिंग देखते रहे, ऐड देखते रहे, मगर एक चीज़ जो पता चली वो बहुत ही हैरत अंगेज़ पता चली है, जो अपने इंटरव्यू में सईदा इम्तियाज़ ने बताई कि जो इतनी बोल्ड ड्रेसिंग वो करती हैं तो डेफिनेटली हम सोचते हैं कि यार इसके घर वाले कैसे होंगे। बहुत से लोग होते हैं कि उनकी बोलती हैं वो लेडीज़ कि यार हमारी फैमिली जो है वो हमारी इतनी ज़्यादा चीज़ें जो आती हैं टीवी में नहीं देखती। मगर यहाँ पे सईदा इम्तियाज़ ने अपने इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा एक चीज़ रिवील की कि उनकी जो अम्मी है वो उनको इस नेकेड कपड़े दिलाने में और बोल्ड फ़ोटोशूट करने में उनकी हेल्प करती है। ये सुन के लिटरली बहुत ज़्यादा मुझे हैरत हुई, क्योंकि कोई भी माँ है वो ख़ुद कैसी भी हो, लेकिन अपनी औलाद को वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरी औलाद ख़राब स्ट्रीम लाइन पे चले। मगर यहाँ पे इसके ऑपोजिट सईदा इम्तियाज़ ने कहा कि जितने भी उनके शॉर्ट ड्रेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, आपने देखा है, जो कि हमारे कल्चर में कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं किए जाते। और उन ड्रेस को देख के कोई भी आप बताएं, कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, बूढ़े हो, जवान हो, वो देख तो लेते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन नीचे बहुत सारी गालियाँ लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर उन तमाम चीज़ों को देखकर भी उनकी अम्मा ने छोटे से छोटे कपड़े, फैशन से फैशन वाले कपड़े अपनी बेटी को ला के दिए। और जो भी फ़ोटोशूट के जो कपड़े होते हैं उनके जो आइडियाज़ देना कि स्लीव ना हो या वो उसमें ज़्यादा जो है उनका शो ऑफ हो बॉडी, इन तमाम चीज़ों को कौन हेल्प करता है? उनकी अम्मा हेल्प करती हैं। तो देखिए, माँ कैसी भी हो, इधर वो जो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, किसी भी एरिया से लिंक रखती हो, अपनी औलाद को सब सेफ़ एंड साउंड रखना चाहते हैं। बट यहाँ पे मुझे बड़ी हैरत हुई ये देख के कि यहाँ पे इनकी अम्मा ही का जो है कोऑर्डिनेशन है इतनी गलत चीज़ों में देखने का। अब मैं एक बात बताऊँ, कुछ अरसे पहले एक न्यूज़ रिवील हुई थी कि सईदा इम्तियाज़ अपने कमरे में डेड पाई गई। अच्छा, उसके बाद उनकी तमाम डिटेल भी थी नीचे मैं मेंशन की हुई, उसी पे सब लोगों के पास ये न्यूज़ गई। तो यहाँ पर फ़ौरन सईदा इम्तियाज़ का इंटरव्यू आया, एक शॉर्ट उन्होंने क्लिप अपना इशू किया, जिस पर उन्होंने कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हूँ और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और ये एक फ़ेक न्यूज़ है। अब लोगों को पता चल गया, चलो फेक न्यूज़ है, और बहुत से लोगों को देर में पता चला, तो बहुत से लोगों ने इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड किया, इस न्यूज़ को बहुत से न्यूज़ कास्टर्स ने भी कन्वे कर दिया था आगे। मगर लास्ट में उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि ये एक फ़ेक न्यूज़ थी। अब फ्रेंड, सोचा जाए कि कौन से लोग होंगे जिन्होंने फेक न्यूज़ इशू की। चले, ये सईदा इम्तियाज़ को बेटर पता होगा कि उनके अपोज कौन है। अच्छा, यहाँ पे सईदा इम्तियाज़ ने इसी न्यूज़ से रिलेटेड इंटरव्यू में क्या कहा, सुनिएगा, हैरत होती है उन पर। वो ये कह रही है कि मैंने ये सोचा कि मैं चलो अभी ज़िंदा हूँ, लेकिन अगर मैं वाकई में मुझे कुछ हो जाता तो मेरे जाने के बाद मुझे लोग ये कहते हैं जो चीज़ें मैंने कमेंट्स में पढ़ी, यानी कि लोग ये कहते हैं कि देखो कितनी ख़राब थी, देखो इसका क्या हशर हुआ, देखो बोल्ड फ़ोटो शूट कराती थी, देखो इसको कपड़े कितने गंदे थे, देखो कितनी गंदी इसने पिक्चर्स खिंचवाई थी, अच्छा है मर गई, अपने नंगे कपड़ों में मरी है और हराम कमाती थी, तो मुझे लोग ये बातें कहेंगे। अब आप ये सोचें, कुछ भी है बीइंग अ मुस्लिम, ये ख्याल है उससे कि जब मैं मर जाऊंगी और रियलिटी में अगर मैं मर गई होती तो लोग मेरे बारे में ये कहते हैं, मगर ये ख्याल नहीं है कि मेरा क्या होता, मुझे ऊपर जाके क्या हिसाब देना पड़ता, थोड़ी सी भी एम्बैरेसमेंट नहीं हुई। तो देखें, ये चीज़ इस लड़की का ईमान तो देखें अलग ही होता है, ज़ाहिर है, जो इतनी बोल्ड फ़ोटोशूट करवा रही है उसको तो कोई होगा ही नहीं दिल में खौफ, मगर उसके बाद ये चीज़ आके एक्सपोज कर देना और ये चीज़ आके बताना मीडिया में कि भाई अगर ऐसा होता।
अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर सईदा इम्तियाज़ नो डाउट हॉर्स राइडिंग वगैरह करती हैं, बाइक्स वगैरह चलाती हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप बाइक चलाएं या आप हॉर्स राइडिंग करें या आप अच्छी जो है प्लेयर हों तो आप जो है नेकेड ड्रेस में आके समझे कि हाँ मैं पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आइदर वो किसी भी किस्म के कपड़े पहने, कितने बोल्ड कपड़े पहने, कितने शॉर्ट कपड़े पहने, कैसी भी फ़ोटोशूट कराएं, मगर फिर भी मैं एक बात बताती हूँ, जो टैलेंट होता है वो इसका मोहताज नहीं होता कि आप अपने आप को शो करें, अपनी बॉडी को शो करें, रादर देन यू शुड शो योर टैलेंट। सईदा इम्तियाज़ जो डांस करती हैं वो भी कोई इतना ज़्यादा शानदार डांस नहीं होता, और ना ही उनका जो मॉडलिंग में जो वो मॉडलिंग का जो स्टेप्स होते हैं वो भी इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते। आप ये देखें, अगर कंपैरिजन करना है, अगर कंपेयर करना है, अगर आपको अपने आप को सुपीरियर बनाना है तो अपने आप टैलेंट पे फोकस करें। सईदा इम्तियाज़ ने आगे जाने के लिए हर तरह से सोचा कि मैं जितनी कम कपड़े पहनूंगी मुझे शायद उतना ही ज़्यादा माना जाएगा, उतना ही ज़्यादा मेरा नाम लिया जाएगा। नाम सब लेते हैं, मगर सईदा इम्तियाज़ की पिक्चर्स देखने के बाद उसमें बहुत सारी गालियाँ होती हैं और बहुत सारी वल्गर बातें भी लोगों ने कही होती हैं। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि जब आप इतने गंदे कपड़े पहनेंगे, बल्कि पहनेंगे ही नहीं, बहुत छोटे कपड़े पहनेंगे, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपके बारे में एक इस्लामी कंट्री तो छोड़ दें, जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे भी ऐसे लोगों को कोई नहीं छोड़ता, और उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन रखना कि हम पाकिस्तान जैसे कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पे लोग हमें कोई तारीफ़ करेंगे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कैरेक्टर आप लोगों के सामने शो करेंगी डेफिनेटली वही कैरेक्टर आपके सामने आएगा, उसी तरीके से लोग आपको याद करेंगे। तो लास्ट में अंदाज़ा ये हो गया कि कहीं ना कहीं अगर इंसान गलत करता है तो उसको सोचना होता है कि यानी मैं गलत कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल मतलब बग़ैर खौफ के इतना कॉन्फिडेंट होके कैसे कह रहा हूँ कि यार मैं तो बड़ा अच्छा काम करता हूँ, मुझे कमेंट्स क्यों गंदे आते हैं। तो आई थिंक इनकी ये बात नहीं है कि ये मॉडलिंग में आई हैं तो ऐसी होगा, ये बाय नेचर बाय फैमिली ऐसी ही होती हैं, और इन लोगों को कोई डर नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले हमें होता है कि यार लोगों ने हमें कोई एक कमेंट भी गलत कह दिया ना, हम लोग दिल पे लेके बैठ जाते हैं। और इनकी तो फिर आप देखिए हरकतें, इनकी फ़ोटो वगैरह किस तरीके की होती हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको कोई डर खौफ नहीं होता। उन्होंने कोशिश की कि वो बॉलीवुड को कॉपी कर पाएँ, और मगर मैं बताऊँ कि दानिश तैमूर की अपनी कोई एक्टिंग अच्छी नहीं थी। सईदा इम्तियाज़ ने कहा ठीक है मेरी अंडरस्टैंडिंग उनसे अच्छी हो गई थी, ज़ाहिर अच्छी होती, और वो तो क्या था, वो तो फिल्में ही करनी थी साथ, मगर कोई उसमें ऐसा नज़र नहीं आया उस फिल्म में कि उनकी कोई सईदा इम्तियाज़ की या दानिश तैमूर की कोई एक्टिंग परफॉर्मेंस हो। एक्टिंग परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ डांस के स्टेप चला लेना, ख़राब कपड़े पहन लेना, वो आपकी फ़िल्मों में जो है जान नहीं लाता, आपकी परफॉर्मेंस में जान नहीं लाता। आपकी परफॉर्मेंस में जब आती है एक्यूरेसी, जब आपकी जो स्टेटमेंट हो बोलने के, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हो, जो आपके पोस्टर्स हो, जो जेस्चर्स हो, वो तमाम रिप्रेजेंट करे। सिर्फ ख़राब कपड़े, कम कपड़े पहन के ये सोचना कि हम आगे बढ़ जाएंगे या इंडस्ट्री आगे बढ़ जाएगी, ये गलत है। ख़राब कपड़े पहन के या कम कपड़े पहन के सिर्फ आपको जो है बोल्ड फ़ोटोशूट मिल जाएगी, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, और गंदे कमेंट्स आपको सुनते रहने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री में आप अगर अपनी पिक्चर जो है वो पब्लिक कर दें और उन पर कमेंट्स आए तो उन पे अगर आपको शर्मिंदगी भी नहीं होती तो कम से कम आप चुप हो जाएं। आप उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट नहीं दें कि भाई मुझे तो ये बोला, मतलब मैं हूँ काला, मुझे गोरा क्यों बोला, या एक गोरा है तो उसे हम काला क्यों बोल रहे हैं। जो जैसा है वो वैसा ही है, फिर आप तो कुछ है ही नहीं, आपको तो खामोशी से बैठ के सुन के इग्नोर ही कर दो, लेकिन गलत अपना जो अक़ीदा है या गलत आपका कॉन्सेप्ट है उसको आगे अपने इंटरव्यू में ना बताओ। फ्रेंड, यहाँ पे छोटी सी आप लोगों की सेलिब्रिटी की एक न्यूज़ थी, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।